तो आइए आज जानते हैं महाभारत के उस चरित्र के बारे में जो न सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा के लिए याद रखा जाएगा अपितु उनके कई निर्णय ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। उनके द्वारा ली गई ये प्रतिज्ञा भी उस नींव का एक महत्वपूर्ण पत्थर थी। आज जानते हैं भीष्म के बारे में जिनका नाम था देवव्रत। सुंदरी, तुम जो भी हो मेरा प्रेम स्वीकार करो, मेरी पत्नी बन जाओ। मेरा राज, मेरा धन, यहाँ तक कि मेरे प्राण तुम्हें अर्पण हैं। प्रेम विवहल राजा ने सुंदरी से याचना की। देवी गंगा एक सुंदर युवती के रूप में नदी के तट पर खड़ी थीं। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा मुस्कुराकर बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। गंगा बोली, मुझसे कोई ये न पूछ सकेगा कि मैं किस कुल की हूँ। मैं कुछ भी करूँ, अच्छा या बुरा, मुझे आप रोकेंगे नहीं। मेरी किसी बात पर आप नाराज़ नहीं होंगे। यदि इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। स्वीकार है आपको? राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली, उसे वचन दिया। गंगा राजा शांतनु के भवन की शोभा बढ़ाने लगी। उनके शील, स्वभाव, नम्रता और अचंचल प्रेम को देखकर शांतनु मुग्ध हो गए। काल चक्र तेजी से घूम रहा था। समय बीतने पर गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर गंगा ने उनको जीने का अधिकार नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वो उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती हुई शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। राजा शांतनु के आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहा। सोचते, मुस्कुराती हुई ये कोमल सी स्त्री कितनी पैशाचिक है। कौन है ये तरुणी, कहाँ से आई है? पर वो वचन दे चुके थे, मन महसूस कर रह जाते। सूर्य के समान तेजस्वी 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बालक पैदा हुआ। गंगा इसे लेकर जब नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। वो बोल उठे, ठहरो, बताओ ये घोर पाप करने पर क्यों तुली हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, पर क्रोध का अभिनय करके बोली, राजन, क्या आप वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको सिर्फ पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। मेरी कोई परवाह नहीं है आपको, पर अब शर्त के अनुसार मैं यहाँ नहीं ठहर सकूँगी। हाँ, आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इसके बाद गंगा ने अपना परिचय दिया और बोली, राजन, मैं वो गंगा हूँ जिसका यश ऋषि मुनि गाते हैं। मैंने जिन बच्चों को नदी की धारा में बहाया वो 7 वसु थे। महर्षि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को मृत लोक में जन्म लेने का शाप दिया था। वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उनकी माँ बनूं और जन्म लेते ही उनको नदी की धारा में फेंक दूं, ताकि मृत्यु लोक में उन्हें अधिक जीवन न बिताना पड़े। मैंने उनकी प्रार्थना मान ली, तुम्हें लुभाया, उनको जन्म दिया। ये अच्छा हुआ, उन्होंने तुम्हारे जैसे यशस्वी राजा को पिता के रूप में पाया, और तुम भाग्यशाली हो जो ये 8 वसु तुम्हारे पुत्र हुए। तुम्हारे इस अंतिम बालक को कुछ दिन बाद तुम्हें सौंप दूंगी, कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। ये बच्चा आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। आइए अब जान लेते हैं कहानी उन 8 वसुओं की जिन्हें गंगा ने पुत्र रूप में जन्म दिया था। एक दिन 8वां वसु अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते पहाड़ी के पास विचरण कर रहे थे। वहाँ नज़दीक ही वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। ऋतु सुहावनी थी, पहाड़ी का दृश्य मनोहर। वसु दंपत्ति निकुंजों और पहाड़ों पर विचरण करते हुए अपने खेल कूद में मग्न थे। इतने में वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ उधर घूमती हुई आ निकली। उसके अलौकिक सौंदर्य और दैवीय छवि को देखकर वसु पत्नियां मुग्ध हो गईं और उस मोदमयी गाय की प्रशंसा करने लगीं। एक वसु की पत्नी का मन ललचा गया। उसने अपने पति प्रभास से अनुरोध किया, इस गाय को मेरे लिए पकड़ लाओ। प्रभास हंसा, बोला, प्रिय, हम देवता हैं, दूध की क्या आवश्यकता है? फिर हम महर्षि वशिष्ठ के तपोवन में हैं, ये उनकी प्यारी गाय नंदिनी है। इस गाय का दूध मनुष्य पिए तो चिरजीवी बन सकते हैं। हम तो खुद ही अमर हैं, क्या करेंगे इसका? और फिर व्यर्थ ही मुनिवर का क्रोध क्यों मोल लेना है? प्रभास ने पत्नी को समझाया, पर वो नहीं मानी। पत्नी ने कहा, महर्षि वशिष्ठ तो इस समय आश्रम में नहीं हैं। उनके आने के पहले हमें इसे लेकर उड़ जाना चाहिए।
तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्रभास पत्नी की जिद न टाल सका। दूसरे वसुओं की सहायता से नंदिनी और उसके बछड़े को लेकर भाग गया। ऋषि जब आश्रम लौटे और नित्य का यज्ञ अनुष्ठान और पूजा सामग्री प्रदान करने वाली गाय और उसके बछड़े को नहीं पाया तो गाय की खोज में सारा वन प्रदेश छान डाला। वो न मिली। तब मुनि ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा। उन्हें पता चला ये तो वसुओं की करतूत है। वसुओं की धृष्टता पर उनका मन क्रुद्ध हो उठा। चूंकि वसुओं ने देवता होकर मनुष्यों से लालच किया था, इसलिए मुनि ने उन्हें शाप दिया कि ये 8 वसु मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। मुनि का तपोबल ऐसा था कि शाप देते ही वसुओं के मन में घबराहट हो गई। ऋषि के सामने वो गिड़गिड़ाने लगे, उनको मनाने लगे। ऋषि वशिष्ठ बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, तुम लोगों को मर्त्य लोक में जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर बाकी सब के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि पृथ्वी पर जन्म लेते ही तुम मुक्त हो जाओगे। चूंकि तुम सबको भड़काने वाला प्रभास था, इसलिए उसे काफ़ी दिन तक मृत्यु लोक में जीवित रहना पड़ेगा, पर वो होगा बहुत यशस्वी। मुनि के आश्रम से लौटते हुए वसु गंगा देवी के पास गए। उनके सामने अपनी सारी दुख भरी गाथा कह सुनाई। उनसे प्रार्थना की कि पृथ्वी पर वो उनकी माता बने और उत्पन्न होते ही उनको जल में डुबोकर मुक्त कर दें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उनकी प्रार्थना के अनुसार गंगा ने यशस्वी शांतनु को लुभाया। उनके साथ बच्चों को जन्म देकर जो वसु थे नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया था। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया था और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर आए तो एक अलौकिक दृश्य देखा। किनारे पर खड़ा देवराज के समान एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुक गई। ये दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हुई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और बोली, राजन, पहचाना मुझे? और इस युवक को? यही है तुम्हारा और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे वेदांगों की शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा देवी ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद दिया और उसे पिता के साथ विदा कर दिया।